बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन एडमिशन एंड सबमिशन। गुजरांवाला बोर्ड मैट्रिक सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल इम्तिहानात खुद एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करें, खुद ऑनलाइन फीस की अदायगी करें और खुद अपना एडमिशन सबमिट करें। सबसे पहले हम सर्च करेंगे बाइस GRW और बाइस गुजरांवाला। बाइस GRW के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ही अप्लाई प्राइवेट SSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2026 इसके साथ व्यू वाले टैब को प्रेस करेंगे। एडमिशन होम पेज टॉप पर एग्जामिनेशन फीस और शेड्यूल दिया गया है। प्राइवेट एडमिशन में हम सिलेक्ट करेंगे अपनी क्लास और रिसीट के टैब को प्रेस करेंगे। मैट्रिक फर्स्ट एनुअल एग्जाम में अपीयर होने के बाद अगर आपकी सप्ली आती है तो आपका प्राइवेट एडमिशन जाता है। यस कंटिन्यू के टैब को प्रेस करेंगे। प्रोसेस फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी अपीयर स्टूडेंट में से हम सिलेक्ट करेंगे रीअपीयर और सप्ली 10 रोल नंबर। नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। सेकंड स्टेप में हम अपने लास्ट एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अपनी डेटा पर सिलेक्ट करेंगे। 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे। लास्ट ईयर क्लास सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे। लास्ट ईयर सेशन सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। वेरीफाई एंड नेक्स्ट के टैब को प्रेस करेंगे। वेरीफाई स्टूडेंट वेरीफाइड, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास सेशन शो हो रहा होगा जिसमें स्टूडेंट लास्ट टाइम अपीयर हुआ है। प्रोसीड टू एग्जाम टाइप के टैब को प्रेस करेंगे। स्टेप 3 एग्जाम टाइप एंड फी डिटेल्स। एग्जाम टाइप जिस पार्ट में आपकी सप्लीज होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 दोनों में सप्ली होगी तो यहाँ पे मेंशन होगा रीअपीयर इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2। अगर आपकी जस्ट पार्ट 2 में सप्लीज हैं तो मेंशन होगा रीअपीयर इन पार्ट 2। फी कैटेगरी में आपकी आर्ट्स और साइंस जो भी है वो भी सिलेक्टेड होगी। स्पेशलिटी में हम सिलेक्ट करेंगे। अगर नीचे देगी कोई भी आपकी स्पेशलिटी है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नन। कैलकुलेट फी के टैब को प्रेस करेंगे। कैलकुलेट फी कैलकुलेशन की डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी, ओके प्रेस करेंगे। फी स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। जनरेट चलान के टैब को प्रेस करेंगे। कंफर्म चलान जनरेशन, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एग्जाम टाइप पे मेंशन होगा आप किस एग्जाम में रीअपीयर हो रहे हैं। एडमिशन ईयर और फी डिटेल शो होगी। यस जनरेट के टैब को प्रेस करेंगे। चलान जनरेटेड सक्सेसफुली। डाउनलोड चलान के टैब को प्रेस करेंगे। आपका चलान शो होगा। डाउनलोड के टैब को प्रेस करके चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो साथ वाले प्रिंटर के टैब को प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। चलान प्रिंट करने के बाद आप चलान की पेमेंट करेंगे। आप बैंक के थ्रू भी चलान की पेमेंट कर सकते हैं और बेहतर यही है कि आप अपनी HBL ऐप और जैज़ कैश और इजी पैसा ऐप तो आप हर किसी के पास मौजूद होती है तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन चलान की पेमेंट कर लें। जैज़ कैश, इजी पैसा और HBL बैंकिंग ऐप के थ्रू आप चलान की पेमेंट कर सकते हैं। चलान की पेमेंट करने के लिए आप अपनी जैज़ कैश, इजी पैसा और बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे। अदर पेमेंट एंड सर्विसेज के टैब को सिलेक्ट करेंगे और मोर के टैब को प्रेस करेंगे। इसमें एजुकेशन वाले टैब में एजुकेशन बोर्ड्स के टैब को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम BISC गुजरांवाला सिलेक्ट करेंगे। PSID नंबर है अपना। PSID नंबर जो चलान हमने जनरेट किया है वो एंटर करेंगे। अपने पार्टिकुलर्स को कंफर्म कर लेंगे। अपना पिन नंबर एंटर करेंगे। पिन नंबर एंटर करने के बाद पे के टैब को प्रेस करेंगे तो आपका चलान पे हो जाएगा। जैसे ही आप चलान पे करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट आपका डेटा जनरेट हो जाएगा। दोबारा से हम उसी पेज पे आ जाएंगे। इसमें लास्ट पे फी पेड वेरिफिकेशन के टैब को प्रेस करेंगे। जो हमने चलान पे किया है वो चलान नंबर एंटर करेंगे। जितनी अमाउंट का हमने चलान जनरेट किया है वो अमाउंट एंटर करेंगे। डेट ऑफ फी सबमिशन सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट मेथड में हम मेथड सिलेक्ट करेंगे कि आपने HBL चैनल, डिजिटल वैलेट, जिस भी ऐप से आपने और जिस भी वे से आपने चलान की पेमेंट की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वेरिफिकेशन कोड में इन दोनों डिजिट को ऐड करके एंटर रिजल्ट वाले टैब में एंटर करेंगे। वेरीफाई एंड कंटिन्यू के टैब को प्रेस करेंगे। पेमेंट वेरीफाइड, कंटिन्यू टू फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, पे फॉर्म, फादर CNSC, डेट ऑफ बर्थ ये टैब ऑलरेडी लॉक होंगे। मोबाइल ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर एंटर करेंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप एंटर कर सकते हैं। स्पेशलिटी और जेंडर के टैब लॉक होंगे। लोकेलिटी में आप अर्बन और रूरल सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आपसे कुरान है तो यस, अदरवाइज नो। अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। और एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन में जिस लास्ट एग्जाम में आप अपीयर हुए थे वो रोल नंबर, ईयर, सेशन और बोर्ड शो हो रहा होगा।
एग्जामिनेशन परपोज सेंटर इंफॉर्मेशन में हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे, जोन सिलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन में ऑलरेडी जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है वो शो हो रहा होगा, क्योंकि हम सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। जिस पार्ट में और जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली होगी जस्ट वो शो हो रहे होंगे। इसके अलावा बाकी तमाम टैब्स लॉक्ड होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास के वो टैब जिनके सामने नन है वो लॉक्ड है, 10th के भी वो टैब जिनके सामने नन है वो लॉक्ड है। सेम ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ नन है ये भी लॉक, बाकी टैब्स भी जिनके सामने नन है वो लॉक्ड हैं। जस्ट जिन सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप उनमें तरमीम नहीं कर सकते। एक दफा दोबारा अपने तमाम पार्टिकुलर्स को चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, अगर कोई गलती है तो उसे दुरुस्त कर लेंगे। तमाम टैब्स को चेक करने के बाद और कंफर्म करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के टैब को प्रेस करेंगे। क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं? यस, सेव इट के टैब को प्रेस करेंगे। सेविंग, डेटा सेविंग, सेव सक्सेसफुली। व्यू डाउनलोड फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। एरो के साइन पे क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और साथ प्रिंट के टैब को प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। ओके को प्रेस करेंगे। डाउनलोड योर एडमिशन फॉर्म, आपका फॉर्म नंबर शो हो रहा होगा। डाउनलोड फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे। डाउन एरो के साइन पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ प्रिंट के टैब को प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल से साइन एंड स्टैम्प करवाएंगे। कैंडिडेट के उर्दू और इंग्लिश में सिग्नेचर्स होंगे। इस फॉर्म पे स्टूडेंट की एक पिक्चर फिक्स होगी और ये पिक्चर भी क्रॉस अटेस्टेड होगी। ये फॉर्म अटेस्टेड करवाने के बाद दोबारा से हम एडमिशन वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। अपलोड फॉर्म के टैब पे क्लिक करके अब इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे, लेकिन उससे पहले अपलोड फॉर्म के साथ वाले टैब फॉर्म और बायोमेट्रिक स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करेंगे। जो हमने चलान पे किया है वो चलान नंबर एंटर करेंगे और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने डाउनलोड किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंटर करेंगे। वेरिफिकेशन कोड में नीचे दिए गए 2 डिजिट को ऐड करके एंटर रिजल्ट वाले टैब में एंटर करेंगे। चेक स्टेटस के टैब को प्रेस करेंगे। रिकॉर्ड फॉर्म ओके के टैब को प्रेस करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन स्टेटस शो हो रहा होगा और फी स्टेटस शो हो रहा होगा। इसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। फी स्टेटस शो हो रहा है पेड, फॉर्म अपलोडेड स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग। लास्ट पे डाउनलोड एडमिशन फॉर्म का टैब शो हो रहा है। इस टैब को प्रेस करके आप दोबारा भी अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म और बायोमेट्रिक स्टेटस कंफर्म करने के बाद हम अपलोड फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे। क्लास सिलेक्ट करेंगे। चलान नंबर जो हमने जनरेट किया था वो चलान नंबर एंटर करेंगे। एडमिशन फॉर्म आप जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। फॉर्म टेस्ट करवाने के बाद उस फॉर्म को जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में पिक्चर लेने के बाद चूज फाइल के टैब को प्रेस करेंगे और वो अपना फॉर्म सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अपलोड फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म अपलोड हो जाए आफ्टर 5 to 10 मिनट आप अपना फॉर्म स्टेटस लाजमी चेक करें। फॉर्म और बायोमेट्रिक स्टेटस के टैब को प्रेस करेंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे। चलान नंबर और स्टूडेंट आईडी नंबर एंटर करके वेरिफिकेशन कोड एंटर करके चेक स्टेटस के टैब को प्रेस करेंगे। फॉर्म अपलोडेड में आपका स्टेटस अपलोडेड शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप खुद अपना सप्लीमेंट्री का चालान जनरेट कर सकते हैं। खुद ऑनलाइन जैज़ कैश, इजी पैसा और एचबी लैब से चालान की पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे ही। नेक्स्ट प्रोसीजर के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अटेस्टेड करवाने के बाद अपने सिग्नेचर्स करने के बाद अपलोड कर देंगे। हार्ड कॉपी आपको बोर्ड और बैंक में जमा करवाने की अब जरूरत नहीं होगी। IBCC से अपनी डिग्री और रिजल्ट कार्ड की वेरिफिकेशन करवाने के लिए बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन लेटर कैसे हासिल किया जाता है, इन हवालों से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में उनका लिंक दे दूंगा, जिसकी वजह से आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे।